अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस में हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं या गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये दोनों ही एक चीज़ है, दोनों का तरीकाकार सेम है और दोनों ही एक चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। या आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन कैसे करवाना है गूगल एडसेंस में या गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ही मिस्टेक कर लीजिए तो फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए, या फिर आपको के साथ जो है ये भी हो सकता है कि आपको एक ही रुपये जो है यूट्यूब से ना मिल जाए। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे साथ जो है व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर और उसके अलावा जो इंस्टाग्राम है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा और रिप्लाई भी इंशाल्लाह आपको फास्ट दूंगा, 3 से 4 घंटों के अंदर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। इसलिए मैंने ये चीज़ें दी हैं ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आपने दोस्तों पहले ये वीडियो देखना है, उससे तरीकाकार सीख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो फिर उसके बाद मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, हर स्टेप इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से ईजिली समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है ये मैं पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं या नाइजीरिया से, किसी भी कंट्री से अगर आप हैं तो आप ऐसा करो कि अपनी कंट्री से रिलेटेड किसी ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखें जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखे तो वो आपको सही इंफॉर्मेशन और वीडियो में प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं, तो मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही बताता हूं, क्योंकि वो ऑप्शन मेरे सामने नहीं आते हैं जो आपकी कंट्री के लिए जो रिक्वायर होते हैं, वो चीज़ें मेरे सामने नहीं आती हैं जो आपके कंट्री के लिए जो है रिक्वायर होते हैं। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो 4 चीज़ों के जरिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अपने पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, या तो आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या दूसरी नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या तीसरी नंबर पर आपके पास जो है शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास अगर रेजिडेंस परमिट है तो भी आप जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये 4 चीज़ें रिक्वायर होते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ अगर आपके पास है, आपके पास या तो शनाख्ती कार्ड होगा या तो फिर पासपोर्ट होगा, या कोई एक ना एक चीज़ तो आपके साथ ज़रूर होगी, तो इसके ज़रिए आप जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई कि किन किन चीज़ों के ज़रिए आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप पिक्चर जो है मान लीजिए आप CNC के जरिए करना चाहते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए करना चाहते हैं, जिस चीज़ के जरिए भी आप करना चाहते हैं तो उसका आप अच्छे तरीके से अच्छा पिक्चर निकाल दीजिए, ठीक है। और उसमें जो मतलब अगर आप टेबल पर रखते हैं या फिर किसी भी चीज़ पर जो चीज़ें पासपोर्ट है या शनाख्ती कार्ड है उस पर रखते हैं, तो आप ऐसा करो कि वो जो कार्नर होते हैं उसके जो है क्रॉप कर लीजिए, ताकि आपका सिर्फ CNC जो है वो नज़र आ जाए या फिर पासपोर्ट आपका सिर्फ नज़र आ जाए, ठीक है। जो भी है लेकिन अच्छे से अच्छा पिक्चर निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना भी आपका इंफॉर्मेशन क्लियर होगा तो इतना ही जल्दी आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरा वेरिफिकेशन दोस्तों आप लोग यकीन कर लीजिए, मेरा वेरिफिकेशन जो है 3 सेकंड के अंदर हो गया। आप लोग भी इतना जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली ये 24 घंटों तक टाइम ले सकता है। अगर आपकी जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, उसमें कंफ्यूजन है, क्लियर नज़र नहीं आते हैं, तो आपने ऐसा करना है कि पिक्चर जो होते हैं वो क्लियर पिक्चर आप लोगों ने लेना है, उसमें कोई शाइनिंग वगैरह कुछ भी ना हो, अच्छे तरीके से अच्छा पिक्चर लेना है। और जो कार्नर होते हैं वो अभी आप लोगों ने काट देने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो भाई मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आगे का प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो फुल स्क्रीन करें ताकि मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे पास $11.32 हैं, ये मेरे पास YT स्टूडियो में पड़े हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एडसेंस दिखाता हूँ कि एडसेंस में मेरे पास कितने USDT हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एडसेंस में 7.64 USDT है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको मेल भी दिखाता हूँ कि मुझे एक मेल आया है जिसमें यूट्यूब वालों ने मुझे बताया है कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन
करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपने अपना CNC यानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप CNIC यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपका डन हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि CNC बेस्ट होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, CNC को यूज़ करना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, ठीक है। जब ज़रूरत आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि जब आप एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होते हैं तो तब आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एडसेंस में $10 कंप्लीट हैं या $10 कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर आपके YT स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर $11.32 है मेरे पास, तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरी नंबर पर आपको ये भी हो सकता है कि आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ईमेल आता है तो आपने फटाफट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये काम कर देना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो 3 जगहों पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहली नंबर पर जो है, अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं न्यू टैब लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गूगल में आता हूँ या गूगल क्रोम में जाना है, जहाँ पर भी जाना है गूगल में या गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल एडसेंस। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल एडसेंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने गूगल एडसेंस सर्च कर दिया। गूगल एडसेंस को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपने गूगल एडसेंस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने गूगल एडसेंस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप पर आपने क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने जिस जीमेल अकाउंट पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है तो वो ईमेल आपने सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ईमेल वगैरह ये चीज़ें ब्लर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो में मसला आ सकता है, ये यूट्यूब रिमूव करता है, ठीक है। ये यूट्यूब की एक पॉलिसी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मैं ब्लर करूँगा, लेकिन आपको क्लियरली समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल सेलेक्ट कर दिया। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एडसेंस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली रीड कर सकते हैं। तो उसका मतलब अगर ये आपके सामने लिखा है तो उसका मतलब ये है कि आप जो है गूगल एडसेंस को वेरीफाई कर दो, यानी अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा दो, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपने कैसे करना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उसके सामने यहाँ पर एक्शन का बटन आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग के सामने थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्शन का बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। एक्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने रेड कलर का यहाँ पर एक पट्टी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा वेरीफाई नाउ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन बाज़ लोगों के पास जो है ये रेड कलर की जो पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही है ये ओपन नहीं होती है। एक्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और बाज़ लोगों के पास यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। तो जैसे भी आपके सामने ओपन, अगर आपके पास ये पेज ओपन हो गया है तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस आगे का प्रोसेस अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ईमेल के जरिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जिनको ईमेल आ चुका है उसके जरिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ, फिर सारा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर जो ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है यूट्यूब की जानिब से, तो वहाँ पर मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि किस तरीके से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास गूगल पेमेंट्स, इसी तरीके से आपके सामने एक ईमेल आया होगा, ठीक है, गूगल पेमेंट्स की जानिब से, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गूगल एडसेंस यू विल नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये आपसे जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई नाउ का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक किया,
वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही सेम पेज आप लोग के सामने ओपन हो गया है जो आप गूगल एडसेंस के जरिए जो वेरिफिकेशन करवा रहे थे। मतलब जब आपने वेरीफाई नाउ पर वहाँ पर गूगल एडसेंस में क्लिक किया था तो वही पेज आपके सामने जो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया है, वही पेज आपके सामने दोबारा ओपन हो गया है। मतलब सेम चीज़ें, लेकिन आने का जो तरतीब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इस पेज पर आप वाइट स्टूडियो से भी आ सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं व्हाट यू विल नीड फॉर वेरिफिकेशन। यू विल नीड वेरीफाइड आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब, एन ID to verify it's really you accepted documents include driver license, passport, national identity, resident permit। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए भी आप जो है कर सकते हैं, पासपोर्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद जो है रेजिडेंस परमिट के ज़रिए भी आप जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, इसके ज़रिए पाकिस्तानी यूट्यूबर वेरिफिकेशन करवा सकता है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो मैंने आपको भाई बता दिया कि आप अपने कंट्री से रिलेटेड ऐसी यूट्यूबर के वीडियो देखें। जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में जो यूट्यूबर हैं, मनोज डे हैं, टेक्निकल योगी हैं और जोनोकेटिक हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो वहाँ पर आप उसके वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर मुझे वो ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आते तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तानियों सुन लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एंटर एग्जैक्ट सेम नेम फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट इंक्लूड योर गिवन नेम एंड फैमिली नेम। अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो सेनिसी देता है, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि भाई आपने जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है, जिस नेम पर आपने वो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है, मान लीजिए मैंने जाहिदुल्लाह नेम पर गूगल एडसेंस बनाया है, मेरा अपना ईमेल है। ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये देता हूँ कि आप सारी चीज़ें अपनी ही नेम की ही बना लीजिए। ठीक है, ऐसा ना कर लीजिए कि आप भाई का बना लेते हैं, भाई के नेम पर बना लेते हैं या दोस्त के नेम पर बना लेते हैं, अपने ही नाम पर ये सारी चीज़ें आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो सेनिसी होता है, जो शनाख्ती कार्ड होता है, उसमें आपका नेम लिखा होगा। ठीक है, अगर आपका नेम उर्दू में लिखा है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये देता हूँ क्योंकि जो एज अ होल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लेवल पर जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो इंग्लिश यूज़ होता है। ठीक है, उर्दू यूज़ नहीं होता है, तो इंग्लिश बेस्ट होता है। ठीक है, तो नाम यहाँ पर लिख लीजिए। ये चीज़ें मैं ब्लर करूँगा, यहाँ पर जो नेम वगैरह ये चीज़ें हैं ये मैं ब्लर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसी वजह से मैं आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सेनेसी में जो नाम है, आपके पासपोर्ट में जो नाम है, या आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है, वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और जो गूगल एडसेंस में आपने जो नाम लिखा है वही एग्जैक्ट सेम नाम यहाँ पर आप लोगों ने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट ID टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट ID टाइप पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंस परमिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको तो सजेस्ट कर दिया कि भाई आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करें। ठीक है, मैं यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करता हूँ, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं ड्राइवर लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो भी वहाँ से आपने फ्रंट से भी एक पिक्चर निकालना है और बैक से भी एक पिक्चर निकालना है। ठीक है, सब में तकरीबन सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिक्चर निकाल लेता हूँ पहले, फिर आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने सेनेसी की पिक्चर निकाल दे, अभी यहाँ पर आप लोग के सामने मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट ऑफ ID कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने ID कार्ड का जो फ्रंट है वहाँ से आप डायरेक्ट भी पिक्चर यहाँ पर निकाल सकते हैं, या अगर आपने पहले से भी निकाल दिया है तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फ्रंट सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर जब फ्रंट अपलोड हो जाए तो फिर मैं आपको बाद में ये बैक वाला जो इमेज
इमेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फ्रंट का इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो गया। अभी यहाँ पर जो है बैक का इमेज जो है बैक साइड का जो इमेज है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैक का भी सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते ताकि ये भी अपलोड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। आपका जो नेम है चैनल का नेम नहीं लिखना है, आपका जो CNC में जो नेम है, जो नेम आपने गूगल एडसेंस को दिया है, जो नेम आपके CNC में है वही सेम नेम यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। जिस नेम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना है तो वही नेम यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर इस तरीके से करना है और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्रंट आप ID कार्ड या और यहाँ पर बैक आप ID कार्ड, ठीक है। एक होता है फ्रंट साइड और एक होता है बैक साइड, ठीक है। तो आपने फ्रंट साइड यहाँ पर अपलोड करना है और बैक साइड यहाँ पर जो नीचे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आपने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अब आप डबल क्लिक करके यहाँ पर आपके गूगल एडसेंस में जो डिटेल आपने दिया है, मतलब जो एड्रेस आपने दिया है और जो सबुर्ब आपने दिया है, इसी तरीके से जो सिटी और पोस्टल कोड जो आपने दिया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो यहाँ पर आप अपने CNC से यहाँ पर अपील कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये एड्रेस जो है ये आपने उस जगह की देनी है जहाँ पर आप अपना पिन मंगवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर अपना पिन मंगवाना चाहता हूँ तो ये एड्रेस मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप CNC में जो एड्रेस आपका लिखा है वही सेम एड्रेस आपने देना होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बेस्ट है लेकिन ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर आपने पिन मंगवाना है वही एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिटेल बाकी ये वाला जो डिटेल है यहाँ पर APT सॉइट एटसेट्रा उसको आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी जो सबुर्ब है उसमें आपने तहसील सिटी जो है आपका जो सिटी है वो आपने लिखना है। उसके बाद पोस्टल कोड क्या होता है? पोस्टल कोड आपके करीबी डाकखाने का जो पोस्टल कोड है, आप हर डाकखाने का अपना पोस्टल कोड होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना डाकखाने का पोस्टल कोड गूगल में जाके सर्च करो तो आपके सामने कोड आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये काम करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट पेज हमारे साथ ओपन होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, योर वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, चेक योर ईमेल फॉर मोर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर गोट इट उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गूगल पेमेंट्स, यहाँ पर मुझे गूगल पेमेंट्स की जानिब से जो है ईमेल आ गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेट अप अ प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ़ यू हैव नॉट डन सो ऑलरेडी, योर डेटा इज सेव्ड प्राइमरी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, गूगल स्टोर्स योर इंफॉर्मेशन on secure service and does not share it except in limited circumstances as specified in our privacy policy, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको ये बता दिया जाता है कि आपने अगर गूगल एडसेंस में गूगल एडसेंस अकाउंट में जो है अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो आप वो ऐड कर लीजिए। अगर आपने ऐड किया है तो बस आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आप ऐड कर लीजिए, बाकी हमारा जो वेरिफिकेशन है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, वो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मजीद आपका कोई और क्वेश्चन है तो मैंने इंस्टाग्राम भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर गोट इट पर क्लिक करने से पहले मुझे ईमेल आया था, ठीक है। तो इसमें क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि मैंने डिटेल क्लियर उनको बता दिया, क्लियर डिटेल क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दोगे तो आपका काम जल्दी चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिटेल में जो है कन्फ्यूजन है और तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो टाइम ले सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये 24 घंटों के अंदर कंप्लीट होता है। अगर आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप 24 घंटों तक वेट कर लीजिए, तो फिर आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ईमेल आ गया तो बस घबराने की बात नहीं है। आप ऐसा करो कि बैंक अकाउंट उसमें ऐड करो, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उस पर डिटेल से वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आपने जो है बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस में ऐड करना होगा, ठीक है।
तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।